हरिओम, सभी को नमो नमः। और आज हम सभी फिर से उपस्थित हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन करने के लिए। 25 श्लोकों तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26वें श्लोक का जो संबंध है वो ये है। संबंध क्या है हम लोग देख लेते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। तो तत्रा आगे का श्लोक देखते हैं। तत्रापस्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। तो ये 26 और 27 श्लोक दोनों मैंने पढ़ दिया। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। अर्थ इसका देखते हैं। अर्थ मतलब क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ। तत्र वहां पर युद्ध क्षेत्र में पार्थ यानी अर्जुन ने उभयोः सेनयोः दोनों सेनाओं एव दोनों ही सेनाओं में उभयोः सेनयोः यानी उभय मतलब होता है दोनों। उभयोः सेनयोः यानी दोनों सेनाओं में स्थितान स्थित यानी दोनों सेनाओं में लोग थे। तो दोनों सेनाओं में स्थित उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा पार्थ ने दोनों ही सेनाओं में स्थित यानी स्थितान खड़े हुए किसको देखा। पितॄन यानी कि अपने पिताओं को देखा। पितामहान यानी कि अपने प्रपिताओं को देखा। और आचार्यान अपने आचार्यों को देखा अर्थात गुरुओं को। मातुलान यानी कि मामाओं को देखा। और भ्रातॄन अपने भाइयों को देखा। पुत्रान पुत्रों को देखा। पौत्रान पौत्रों को देखा। तथा सखीन यानी कि अपने मित्रों को देखा। सखीन तथा और किसको देखा। श्वशुरान अपने जो ससुर हैं बहुत सारे ससुरों को भी देखा। और सुहृदश्चैव अपने जो सुहृद लोग हैं सुहृद यानी मित्र लोगों को भी दोनों सेनाओं में खड़े हुए इन्होंने देखा। तो तत्रापस्य तत्र मतलब वहां पर अपश्यत यानी देखा। स्थितान यानी खड़े हुए जो वहां पे खड़े हुए हैं। पार्था यानी भगवान पार्था यानी अर्जुन ने देखा। क्या देखा। पितॄन पिताओं को। पितामहान यानी बाबा प्रपिता लोगों को देखा। आचार्यों को देखा। मामाओं को देखा। भाइयों को देखा। पुत्रान अपने पुत्रों को भाइयों के पुत्रों को देखा। पौत्रान और पौत्रों को भी देखा। सखीन मित्रों को देखा। श्वशुरान ससुर सुहृद यानी मित्र इन सब को उन्होंने दोनों सेनाओं में स्थित देखा। अब देखो इसकी व्याख्या क्या करते हैं। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण कृप आदि आचार्य विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरुजित कुंतीभोज शल्य शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम दुर्योधन आदि बड़े भाई खड़े हैं आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र उसका नाम था लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन
के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैव्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्विकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। तो इन सभी को अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए देखा। आगे के श्लोक में अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। तान समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत। अब इसके बाद में अर्जुन ने स्थितान, वहां पे सारे लोग, दोनों सेनाओं में ही लोग अपने खड़े थे, तो अपनी अपनी जगह पर स्थित, अवस्थितान यानी अपनी अपनी जगह पर स्थित, तान तान सर्वान यानी कि उन सभी को, समीक्ष यानी देखकर, सम उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से ल्यप प्रत्यय बन जाता है समीक्ष, और तान सर्वान उन सभी को, द्वितीया बहुवचन, सह तौ ते तम तौ तान, और सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान, तो ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है। तान सर्वान यानी उन सभी को, समीक्ष यानी देख करके, स कौन्तेयः, स यानी वह, कौन्तेयः यानी कुंती पुत्र, स कौन्तेयः उसने क्या किया, कृपया परयाविष्टो, कृपया परयाविष्टो, तो कृपया का शब्द का अर्थ होता है कायरता, कायरता से आविष्ट होकर यानी कि युक्त होकर, और परया मतलब होता है अत्यंत कायरता से, परया यानी अत्यंत का, अत्यंत, कृपया यानी कायरता, आविष्टः यानी युक्तः, अत्यंत कायरता से युक्त होकर के, विषीदन दुखी होते हुए, इदम अब्रवीत, विषीदन इदम अब्रवीत दुखी होते हुए ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तान स कौन्तेयः, वह जो अर्जुन थे, वे जो अर्जुन थे, अवस्थितान दोनों सेनाओं में अवस्थित, उन सभी को, तान सर्वान उन सभी अपने बंधु बांधवों को, समीक्ष यानी देख करके, और जब देखा तो वे दुखी हो गए, और जो है कायरता पूर्वक, कृपया, और कैसी कायरता, परया कायरता यानी अत्यंत कायरता से आविष्ट यानी युक्त होकर के, विषीदन दुखी होते हुए उन्होंने कृष्णचंद्र जी से ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। शब्दार्थ, अगर आपको शब्दार्थ देखना है तो आप यहाँ से शब्दार्थ देख सकते हैं, और शब्दार्थ स्पष्ट होने से श्लोक का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है, इसलिए और शब्दार्थ देख लीजिए। इसके बाद बोले भाई, पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाल्हीक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित उन्होंने देखा। अब इसके बाद एक शब्द इसमें है कायरता। तो अत्यंत कायरता क्या है? अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों, पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक, और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, इसी को कहते हैं कायरता।
विषीदन निदम ब्रवीत, बोले युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। अब आगे के श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो पढ़िए, सुनिए और मनन करिए, बच्चों को पढ़ाइए, परिवार को पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।